झगड़ा तो शनावस पाल का अपनी बेटी के लिहाज से नसीर सपाल के साथ था, उनके बेटे जाफर सपाल के साथ था, तो इन्होंने गार्ड पर ही फायरिंग क्यों कर दी? अगर ये वहां पर मौजूद थे तो शनावस पाल ने इन पर फायरिंग क्यों नहीं की? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। हम लोग सियालकोट के थाना कैंट में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हमने जो आपको स्टोरी सुनानी है वो भी थाना कैंट का इलाका अस्करी कॉलोनी की है, जिसकी वीडियो शायद ही सियालकोट का कोई ऐसा शख्स हो जिसने वो वीडियो ना देखी हो, जिसमें शनावस पाल नामी एक शख्स गार्ड के ऊपर हमला कर रहा है, जिसके बाद गार्ड जख्मी हुआ और अस्पताल पहुंच गया था। ये था तस्वीर का एक रुख। ये तो शहर सियालकोट के तकरीबन तमाम वासियों ने ये रुख तो देख लिया, लेकिन दूसरा रुख इस मामले का क्या है वो बताने के लिए, क्योंकि हमें भाई साहब सियालकोट के प्लेटफॉर्म पर बहुत से लोगों के ऐसे लोगों के मैसेजेस मौसूल हुए कि जिन्होंने मुतालबा किया कि आपने तस्वीर का एक रुख तो दिखा दिया लेकिन दूसरा रुख आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। अब दूसरा रुख क्या है वही दिखाने के लिए हम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जिन लोगों ने मैसेजेस किए उनका ये कहना था कि शनावस पाल नामी जो शख्स है ये एक मासूम लड़की का मजबूर बाप है। हुआ क्या था, जो FIR हुई उस पर भी हम लोग बात करेंगे। गार्ड पर हमला करने की वजह क्या थी, ये सारी स्टोरी चूंकि हमें जो मैसेजेस मौसूल हुए उसी के गिर्द घूमेगी। हम अपनी तरफ से कोई भी चीज इसमें ऐड नहीं कर रहे, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें हमारे इस प्रोग्राम पर अगर कोई अपना मौकफ देना चाहे, कोई भी पार्टी अगर मुद्दई पार्टी इस पर कोई भी मौकफ देना चाहे तो भाई साहब सियालकोट का प्लेटफॉर्म उनके लिए भी ऐसे ही हाजिर है जिनके लिए ये दूसरा रुख दिखाया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं कि ये वाकया पेश क्यों आया। सियालकोट का ये जो अस्करी कॉलोनी में शनावस पाल नामी शख्स है जिसके खिलाफ थाना कैंट के अंदर FIR दर्ज करवाई गई है। ये FIR दर्ज करवाई है नसीर सपाल ने। उनके बेटे हैं जाफर सपाल। जाफर नसीर सपाल की शादी शनावस सपाल की बेटी के साथ हुई। 2022 के अंदर इनकी शादी हुई, जिसके बाद ये मामला तो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन अचानक जो निकाहनामा है निकाहनामे पर लिखा गया, निकाहनामे पर चूंकि सबको पता है ये जो निकाहनामा होता है इस पर लिखा जाता है, इससे पूछा जाता है, सवाल लिखा गया होता है क्या लड़का रंडवा है या पहले से शादीशुदा है या कोई तलाक याफ्ता है, तो उस पर हाँ या ना लिखना होता है। उस निकाहनामे के ऊपर लिखा गया कि लड़का ना रंडवा है, ना तलाक याफ्ता है, ना पहले से शादीशुदा है, नहीं का लफ्ज लिखा गया। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब लड़की के इल्म में ये बात आई, जाफर नसीर सपाल नामी ये जो शख्स है जिसके साथ इस लड़की की शादी हुई है, इसके बतन से एक बेटा भी है शायद इसका, तो वो तो पहले से शादीशुदा है। 2014 के अंदर शायद अमेरिका में एक लड़की के साथ जाफर नसीर सपाल की शादी हुई। लड़की को जब पता चला कि मेरा शोहर तो पहले ही शादीशुदा है, तो उसके बाद इनकी चपकलश शुरू हो गई, मतलब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद इनका कहना है कि हमारी लड़की के ऊपर, इस लड़की की उम्र तकरीबन 25 साल बनती है, तो इस पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ने इन घर वालों ने शुरू कर दिए। जब जुल्मों सितम का ऐसा जुल्मों सितम शुरू कर दिया जो कि बर्दाश्त से बाहर था, तो घर वालों को भी खबर हुई। तो एक दिन क्या हुआ, इनका कहना है इनके घर में जो काम करती है उन्होंने, उस औरत ने आकर इनके घर में बताया, शनावस पाल नामी जो शख्स है उसके घर में आकर बताया कि आपकी बेटी के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। वो तो बेहोश पड़ी है उनके घर में और वो उसको किसी डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जा रहे। फिर उसके बाद वो लोग उस बच्ची के वालिदैन शनावस पाल और उसकी बीवी उनके घर पे गए, अपनी बच्ची को उठाया और हॉस्पिटल लेके गए। ये बकौल उनके जिन्होंने हमें मैसेज करके बताया। उसके बाद इन्होंने जो इस बच्ची का हामन था, इस लड़की का जो हामन था जाफर नसीर सपाल, वो भी हॉस्पिटल में गया। उसके बाद दोबारा इनकी चपकलेशें शुरू हो गई। लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि इस नहज तक बढ़ गया, उन्होंने अपनी लड़की को अपने घर पर रख लिया। इनका कहना है कि ये जो शनावस पाल हैं, इनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि शनावस पाल वहाँ से गुजरते थे, अपनी फैमिली के साथ गुजरते थे, तो उसके बाद इनको टीज किया जाता था। पहले तो हमारी लड़की को अकेले ससुराल के अंदर हरासा किया जाता था, लेकिन उसके बाद हमारी फैमिली को भी हरासा किया जाता रहा। इस तरह हरासा किया जाता रहा कि ये इतने टीज हो गए कि ये लड़ने मरने पर मजबूर हो चुके थे। इसके साथ ही अगर मैं FIR की बात कर लूँ तो FIR में लिखवाया गया है ये नसीर सपाल नामी जो शख्स हैं, इस शनावस सपाल नामी शख्स के रिश्तेदार हैं। शनावस सपाल की बेटी की शादी नसीर सपाल के बेटे के साथ हुई थी। इन्होंने नसीर सपाल ने शनावस सपाल पर FIR जो कटवाई है थाना के अंदर, उसमें ये लिखा गया है कि शनावस सपाल आते हैं,
हमारे गार्ड के साथ तलख कलामी हो रही थी। गालम गलोच सुन के हम लोग बाहर आए तो इन्होंने अपने डब से पिस्तौल निकाला और हमारे जो गार्ड थे उस पर इस तरह की फायरिंग की कि वो ज़ख्मी हो गया। मतलब एक इनका कहना है कि एक फायर शायद छाती पे लगा, कमर पे लगा, 3-4 फायर का इन्होंने FIR के अंदर जिक्र किया है। जिन लोगों ने हमें मैसेज किया उन्होंने ये भी बताया कि पिस्तौल तो शनावर सपाल के पास है ही नहीं थी। जिस दिन फायरिंग हुई उस पर हमला किया, उस दिन की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने सोर्स से बताया, उनके मैसेजेस आए। उनका ये कहना था कि ये अपनी फैमिली शनावर सपाल अपनी बीवी और अपनी बड़ी बेटी बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। उनका ये कहना है कि इनके गार्ड ने वैसे ही उनको टीज़ किया, उनको हरासा करने की कोशिश की, तो ये इतने अक चुके थे कि ये वहाँ पर रुके, अपने घर के अंदर गए। प्लानिंग कोई नहीं थी, अचानक मतलब अक गए तो अपने घर के अंदर जाके असला बाहर निकाला और उस पर फायरिंग कर दी और उसकी टांगों पर फायर लगे। इनका ये कहना है कि सिर्फ टांगों पर फायर लगे। इनका फायर ना ही छाती पर लगा ना कहीं और पर, सिर्फ टांगों पर फायर लगे। झगड़ा तो शनावर सपाल का अपनी बेटी के लिहाज से नसीर सपाल के साथ था, उनके बेटे जाफर सपाल के साथ था, तो इन्होंने गार्ड पर ही फायरिंग क्यों कर दी? अगर ये वहाँ पर मौजूद थे तो शनावर सपाल ने इन पर फायरिंग क्यों नहीं की? लेकिन ये सवाल का जवाब तो वो नसीर सपाल ही दे सकते हैं या उनका बेटा जाफर सपाल ही दे सकता है। FIR के अंदर उन्होंने जो बताया, इसको मद्देनजर रखते हुए ये सवाल तो उठता है, तो आप लोगों पर फायरिंग नहीं की, आपके गार्ड पर ही फायरिंग क्यों की? क्योंकि उनका कहना है कि गार्ड ने हमको इतना टीज कर दिया था, इतना हरासा कर दिया था कि हम लोग इसको मारने पर मजबूर हो गए। तो उसके बाद फिर ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और शनावर सपाल ने आखिरकार अंदर से पिस्तौल लाकर इनके ऊपर हमला कर दिया और इसको ज़ख्मी कर दिया। इसके साथ जो मैसेजेस आए हमें, उनका ये भी कहना था कि अब हमें तशवीश ये पाई जा रही है उसकी सिर्फ टांगों पर फायर लगे और कहीं पर उसको ज़ख्मी नहीं किया गया। लेकिन हस्पताल के अंदर ये लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि उसकी जान चली जाए ताकि इन पर ये कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जा सके और इनको ज़्यादा फंसाया जा सके। हमारी ख्वाहिश यही है, हमारी दुआ भी यही है, वो गार्ड जिंदा और सलामत, खुशहाल और सही सलामत अपने घर वापस लौट जाए, उसका इलाज मुआवजा बेहतरीन हो, क्योंकि वो भी किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो इसको भी कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी DPO सियालकोट हसन इकबाल साहब से यही रिक्वेस्ट है कि सबको इंसाफ फराहम किया जाए। आप भी ज़रूर बताइएगा, बकौल इनके एक मासूम बेटी के मजबूर बाप को इस तरह का एक्ट करना चाहिए, हदें क्रॉस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अब इस मामले का क्या बनना चाहिए, आप भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।